लेकिन जब से बस फ्री हो गया है, ऑटो ड्राइवर्स का ये कहना है कि हमको आमदनी कम हो गई है और फ़ायदा कम हो गया है, हमारे घर चलना, परिवार चलना बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर जब मिलते हैं ये कहते हैं, हम रैपिडो भी बुक करते हैं तो कहते हैं कि पहले हमारे पास लेडीज़ की भी बुकिंग आती थी, अब वो नहीं आ रही, हम बहुत परेशान हैं। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट एक स्कीम लाती तो उसका प्रोस एंड कॉन्स देखती जी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जज्बाती तौर पर जो है किसी भी हालत पर कांग्रेस को पावर में आना था। तो क्योंकि ये जो 5 गारंटी स्कीम जो थी कर्नाटका में कामयाब हुई थी तो उसको यहाँ पर लाके इम्प्लीमेंट कर दी। कर्नाटका में वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वहाँ की सरकार जो है खर्जे में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे केसीआर साहब जो है 36,000 करोड़ का खर्जा रख के गए हुए हैं। खैर बहरहाल अब कांग्रेस पे प्रेशर था, देखते देखते पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा था, उनको रिजल्ट होना था तो ये बस पास फ्री कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा काम करे, ख़वातीन को इससे बहुत सहूलतें हो रही। जो गरीब ख़वातीन दूर दराज जाकर नौकरियां करते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो इसमें जो है इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले ऑटो कमेटी को आया, ऑटो ड्राइवर्स को आया। देखिए, ऑटो ड्राइवर क्या है, ये हैदराबाद की बैकबोन है। ये हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ पर आपको कम से कम 35 MLAs मिलते हैं यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट जैसा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है। तो ऑटो ड्राइवर, ऑटो कमेटी, ऑटो ड्राइवर कम्युनिटी जो है ये बैकबोन है ये हमारी कम्युनिटी की। अगर आप फ़र्ज़ करिए आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर गरीब है तो उसके बीवी बच्चे उन्हें देख नहीं सक रहा, बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहा, तो ये पूरे 3 के ऊपर इसका इफेक्ट होता, माँ बाप पे, सेहत पे इसका इफेक्ट होता है। तो जब लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया, तो हम बहुत काम किए ऑटो ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि ऑटो ड्राइवर्स मेरे से बहुत कनेक्टेड है जी। जो ऑटो इंटरेस्ट पे है, जो और एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि 75% ऑटो ड्राइवर्स मुस्लिम हैं। तो ये जब से एक तो लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन 2 बर्दाश्त करे लोग, जो ऑटो इंस्टॉलमेंट पे लिए थे ये लोग 6-12 इंस्टॉलमेंट नहीं बन सके, उसका इंटरेस्ट झेल रहे हैं ये लोग। अब अचानक ये बस पास फ्री आने के बाद में 95% ऑटो ड्राइवर्स अपने बच्चों को स्कूल को नहीं भेज रहे हैं। पहला इफेक्ट आया कि इनके बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ दिए। बहुत कम हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। शहर में तो गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल नहीं है, अजलाओं में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो सबसे पहला इफेक्ट आया बस पास फ्री का, जो ऑटो यूनियन, ऑटो कम्युनिटी पे के उनके बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं। अगर उनके 4 बच्चे हैं तो 3 नहीं जा रहे हैं, एक आध बच्चे को उन्हें पढ़ा सक रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 मार पड़े, एक तो बस पास फ्री हो गया खवातीन को, दूसरा गैस रेट बढ़ गए। तो कई लोग ऑटो चलाना छोड़ के कोई दूसरी कोशिश कर ले रहे हैं, लेबर यहाँ बन के अड्डे पे जाके ठहर जा रहे हैं, होटल में वेटर बन के काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ऑटो यूनियन या ऑटो ड्राइवर्स के लिए रेवंत रेड्डी साहब को संगीनी से सोचना चाहिए और सोच समझकर जो है इनके लिए कुछ एक स्कीम लाना चाहिए। कुछ तो भी स्कीम लाना इनके लिए, ताकि इनको जो है इनका घर चले वैसा, या ये जो इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में इधर ऑटो यूनियन का, ऑटो ड्राइवर कम्युनिटी को आप टारगेट करके एक 50,000 घर इनमें दे दीजिए, या नहीं तो इनको कोई हेल्थ कार्ड बना के दीजिए। इनमें बीमार बहुत पड़ते, ताकि आरोग्यश्री में इनकी पूरी फैमिली का इलाज फ्री होए। तो कुछ ना कुछ अगर कम से कम इनको महीने को एक 10,000 रुपये इनकम हो वैसा गवर्नमेंट अगर करी, या नहीं तो एक स्कीम है कि गवर्नमेंट जो है बजाय ये लोग जो प्राइवेट फाइनेंसरों से ऑटोस ले रहे हैं वहाँ पर जो है इनको 12% इंटरेस्ट बनना पड़ रहा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ऑटो ड्राइवर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन अगर दे दी ताकि वो लोग जो है एक सर का दर्द हो जाता, ऑटो एक जाती हो जाता, मेहनत करके जो सुसाइड करने का सोच रहा ऑटो ड्राइवर है बस पास फ्री की, उन्हें कम से कम ठहर जाता ज़िंदगी में और अपनी फैमिली को मदद करता।